अव्यक्त में प्रवेश करने के द्वार। अध्याय 7। अपने शरीर में गहरे उतरना। अब मैं अपने शरीर के भीतर शक्ति महसूस कर सकता हूँ, विशेष रूप से भुजाओं में, पैरों में, लेकिन जैसा कि आपने पहले बताया है, मैं और गहरे में नहीं उतर पाता हूँ। इसे ध्यान जैसा कुछ न बनाएं। इसमें कोई बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट काफ़ी होंगे। सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो बाहरी तौर से खलल डाले, जैसे फ़ोन या लोग। फिर एक कुर्सी पर बैठ जाइए, लेकिन कमर टिकाकर नहीं। अपनी रीढ़ को सीधा रखिए। ऐसा करने से सचेत रहने में मदद मिलेगी। ध्यान के लिए अपनी पसंद का कोई आसन, कोई मुद्रा चुन लीजिए। यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आपका शरीर शिथिल है, तनाव रहित है। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। कुछ गहरी गहरी सांस लीजिए। महसूस कीजिए कि आपके पेट के निचले हिस्से में सांस आ जा रही है, जैसा कि आमतौर पर होता भी है। ध्यान से देखिए कि अंदर आती और बाहर जाती सांस के साथ यह किस तरह थोड़ा फूलता और फिर थोड़ा सिकुड़ता है। फिर अपने शरीर के समूचे ऊर्जा क्षेत्र का बोध कीजिए। उसके बाद में सोचे नहीं, उसे बस महसूस कीजिए। ऐसा करने से आपके मन में गई हुई आपकी चैतन्यता वापस आपके पास आ जाती है। अगर आपको फ़ायदेमंद लगे तो आप प्रकाश होने की कल्पना भी कर सकते हैं, जिसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। जब आप अपने आंतरिक शरीर को स्पष्ट रूप से एक एकल ऊर्जा क्षेत्र की तरह महसूस करने लगें, तब उसकी किसी भी तरह की काल्पनिक छवि को बना लेने से बचें और अपना फोकस केवल उसे महसूस करने में ही रखें। अगर कर सकें तो अपने इस भौतिक शरीर की किसी मानसिक छवि को भी छोड़ दें। इसके बाद जो कुछ शेष बचेगा वह होगी अखिल व अखंड विद्यमानता की या बीइंगनेस की अनुभूति। और तब आपका आंतरिक शरीर आपको असीम और अपार महसूस होने लगेगा। तब अपने अवधान को उस एहसास में और भी गहराई में ले जाइए। उसके साथ एक हो जाइए, उस ऊर्जा क्षेत्र में विलीन हो जाइए, ताकि अवलोकनकर्ता और अवलोकित जैसी, आप और आपके शरीर जैसी, यानी द्वैत जैसी कोई स्थिति ना रहे। ऐसी अवस्था में आंतरिक शरीर और बाहरी शरीर का भेद भी मिट जाता है और इसलिए आंतरिक शरीर जैसा कुछ नहीं रहता है। अपने शरीर में गहरे उतरकर आप शरीर के पार चले गए होते हैं। विशुद्ध बिंग के इस राज्य में तब तक रहते रहिए जब तक आप सहज सरल महसूस करें, और फिर इस शरीर के प्रति, अपने श्वास प्रश्वास के प्रति, अपनी ज्ञानेंद्रियों के प्रति सजग होते जाइए और अपनी आंखें खोल लीजिए। कुछ देर तक ध्यान मग्न भाव से अपने चारों ओर देखिए, यानी मानसिक रूप से किसी चीज़ को कोई नाम या पहचान ना देते हुए, और ऐसा करते हुए अपने आंतरिक शरीर को अनुभूत करते रहिए। उस निराकार तक पहुंचना, उसके संपर्क में आना वास्तव में मुक्त होना है। यह आपको रूपाकार के बंधन से और रूपाकार के साथ आपके तन्मयता से मुक्त कर देता है। विभिन्न रूपों में प्रकट होने से पूर्व अभिन्न रूपों जीवन में है ये। हम इसे समस्त पदार्थों का अव्यक्त, अप्रकट और अदृश्य स्रोत कह सकते हैं। समस्त बीइंग्स का महाबीइंग कह सकते हैं। यह गहन नीरवता, निश्चलता व शांति का साम्राज्य है, लेकिन साथ ही आह्लाद और अत्यंत जीवंतता का भी। जब भी आप वर्तमान में विद्यमान रहते हैं, तब आप इस परम स्रोत से आने वाले प्रकाश के लिए, विशुद्ध चेतना के लिए किसी हद तक पारदर्शी हो जाते हैं। आप यह भी अनुभव करते हैं कि वह प्रकाश उससे भिन्न नहीं है जिससे कि आप हैं, बल्कि उसी ने आपके सार रूप को रचा है। ची का स्रोत। क्या यह वही अव्यक्त, अप्रकट है जिसे पूरब में ची कहा जाता है, एक प्रकार की ब्रह्मांडीय जीवन शक्ति? नहीं, यह वह नहीं है। यह अप्रकट तो ची का स्रोत है। ची आपके शरीर का आंतरिक ऊर्जा क्षेत्र है। यह आपके बाहरी स्वरूप और उस स्रोत के बीच एक पुल है। वह पुल इस प्रकट रूप संसार के और उस परम अप्रकट के बीच अवस्थित है। ची को एक नदी या एक शक्ति प्रवाह माना जा सकता है।
अगर आप अपने चैतन्यता का फोकस आंतरिक शरीर की गहनता में ले जाते हैं तो आप इस नदी के मार्ग से वापस चलते हुए उसके परम स्रोत की ओर जा रहे होते हैं। ची गति है और अप्रकट स्थिरता है। जब आप पूर्ण स्थिरता की अवस्था में पहुंच जाते हैं, जो कि स्थिर होने के बावजूद जीवन स्पंदन से परिपूर्ण रहती है, तब आप अपने आंतरिक शरीर के पार, ची के पार जाते हुए उस परम स्रोत के, उस अप्रकट के निकट पहुंच जाते हैं। उस अप्रकट और इस भौतिक जगत के बीच की कड़ी है यह ची। इसलिए अगर आप अपने अवधान को आंतरिक शरीर की गहनता में ले जाते हैं तो आप उस बिंदु तक पहुंच सकते हैं, उस ऐक्यता में, उस अद्वैतता में पहुंच सकते हैं जहां यह जगत उस अप्रकट में विलीन हो जाता है और वह अप्रकट ही ची के शक्ति प्रवाह का रूप ले लेता है, जो कि फिर जगत बन जाता है। जन्म और मृत्यु का मिथन स्थल है यह। जब आपकी चेतना बहिर्मुखी जो जाती है, तब मन और जगत उत्पन्न होने लगता है, दृष्टिगोचर होने लगता है। और जब आपकी चेतना अंतर्मुखी हो जाती है तो वह अपने मूल स्रोत को जान जाती है और अपने घर को, अप्रकट को लौट जाती है। फिर जब कभी आपकी चेतना इस प्रकट जगत में पुनः वापस आती है, तब आप उस रूपाकार वाली पहचान को, व्यक्तित्व को पुनः धारण कर लेते हैं जिसे आपने अस्थायी रूप से छोड़ दिया था। तब आपका एक नाम होता है, एक जीवन परिस्थिति होती है, अतीत होता है, भविष्य होता है। लेकिन मूलभूत रूप से आप वही व्यक्ति नहीं रह जाते हैं जो कि आप पहले थे। अपने भीतर आपको वास्तविकता की वह झलक दिखाई देती है जो कि इस जगत की नहीं होती है। हालांकि वह उससे पृथक भी नहीं होती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे वह आपसे पृथक नहीं होती है। तो आपका आध्यात्मिक अभ्यास ऐसा हो, जब आप अपना जीवन व्यतीत करें तो अपने मन तथा बाह्य जगत को अपने अवधान का 100% हिस्सा मत दीजिए। थोड़ा बहुत अपने अंदर भी रखिए। इस बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। दिन प्रतिदिन के अपने कार्यकलाप करते हुए भी अपने आंतरिक शरीर को महसूस करते रहिए, खास तौर से तब जब कि आप किसी संबंध को बरत रहे हों या प्रकृति की गोद में हों। इस नीरवता, निश्चलता, स्थिरता को, इस शांति को अपने भीतर गहराई तक महसूस कीजिए। द्वार खुला रखिए। उस अप्रकट के प्रति जीवन भर चैतन्य रहना बिल्कुल संभव है। जो कुछ भी बाहर घटित हो रहा है उसमें भी आप उसे कहीं पृष्ठभूमि में अगाध नीरवता, निश्चलता व शांतता की एक ऐसी अनुभूति के रूप में महसूस करते रहेंगे जो कि आपका साथ छोड़कर कभी ना जाती हो। तब आप अप्रकट व प्रकट के बीच, ईश्वर और जगत के बीच एक सेतु बन जाते हैं। उस स्रोत से जुड़ जाने की यही वह अवस्था है जिसे हम आत्मज्ञान होना कहते हैं, एनलाइटनमेंट कहते हैं। यह धारणा मत पाल लीजिए कि अप्रकट प्रकट से पृथक हुआ करता है। वह ऐसा हो भी कैसे सकता है? हर रूप के अंदर जीवन वही तो है, हर अस्तित्व के तत्व रूप में वही तो है, वही इस जगत में व्याप्त है। आइए थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। स्वप्न रहित निद्रा। हर रात जब आप गहरी और स्वप्न रहित निद्रा में होते हैं, तब उस अप्रकट में ही यात्रा कर रहे होते हैं। तब आप उस अप्रकट में विलीन हो गए होते हैं। तब आप उससे वह जीवनी शक्ति ग्रहण कर रहे होते हैं जो आपको तब संबल देती है जब आप प्रकट जगत में, नाना रूपों के इस जगत में वापस आ जाते हैं। यह शक्ति भोजन से भी कहीं अधिक जीवनदायिनी होती है। आदमी केवल रोटी से जिंदा नहीं रहता है, लेकिन स्वप्न रहित अवस्था में रहते हुए आप सचेतन रूप से अप्रकट में नहीं जाते हैं। हालांकि शरीर की गतिविधियां चल रही होती हैं, लेकिन उस अवस्था में आप नहीं होते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसा लगेगा अगर आप पूरी तरह चैतन्य रहते हुए स्वप्न रहित निद्रा की अवस्था में चले जाएं? उसकी कल्पना करना असंभव है, क्योंकि उस अवस्था में कोई सामग्री तो रहती ही नहीं है जिसकी की कल्पना की जा सके। वह अप्रकट आपको तब तक मुक्त नहीं करता जब तक कि आप चैतन्य होकर उसमें प्रवेश नहीं करते हैं। इसलिए जीसस ने यह नहीं कहा था सत्य आपको मुक्त कर देगा, बल्कि यह कहा था आप सत्य को जानिए और वह सत्य ही आपको मुक्त कर देगा।
यह कोई अवधारणा वाला सत्य नहीं है, बल्कि यह तो शाश्वत जीवन वाला सत्य है, जो कि किसी भी नाम व रूपाकार से परे रहता है और जिसे प्रत्यक्षतः ही जाना जा सकता है, अन्यथा बिल्कुल नहीं। लेकिन स्वप्न रहित निद्रा में सचेत रहने का प्रयास मत कीजिएगा। इसमें आपको सफलता ना मिलने की ही संभावना अधिक है। अधिकतम इतना हो सकता है कि शायद आप स्वप्नावस्था में सचेत रहें, लेकिन उससे आगे नहीं। इसे स्पष्ट तथा विशद स्वप्न देखना कहा जा सकता है, जो कि रुचिकर व सम्मोहक तो हो सकता है, लेकिन मुक्तिप्रद नहीं होता। लेकिन इसलिए इसलिए अपने आंतरिक शरीर को एक ऐसे द्वार की तरह प्रयुक्त कीजिए जिसमें से होकर आप अप्रकट में प्रवेश करें, और उस द्वार को खुला रखें ताकि आप उस परम स्रोत से हर समय जुड़े रहें, संपर्क में रहें। जहाँ तक आपके आंतरिक शरीर की बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बाह्य भौतिक शरीर बूढ़ा है या युवा है, दुर्बल है या सबल है। आंतरिक शरीर समय निरपेक्ष रहता है। अगर आप अभी भी आंतरिक शरीर को महसूस नहीं कर पाए हैं, तो अन्य द्वारों में से किसी अन्य का प्रयोग करें। हालांकि अंततः वे सभी एक ही हैं। उनके बारे में थोड़ा बहुत तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर मैं उनका संक्षिप्त विवरण नीचे दे रहा हूँ। अन्य द्वार अब को मुख्य द्वार के रूप में देखा जा सकता है। यह हर अन्य द्वार का अनिवार्य अंग है, आंतरिक शरीर का भी। जब अब मैं सघन रूप से विद्यमान रहे बिना आप अपने शरीर में नहीं हो सकते। समय और प्रकट जगत जटिल रूप से उसी तरह संबद्ध हैं जैसे कि समय निरपेक्ष अब और अप्रकट। जब आप सघन वर्तमान पल की सजगता के माध्यम से मनोवैज्ञानिक समय का अंत कर देते हैं, तब आप अप्रकट के प्रति चैतन्य हो जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी और परोक्ष रूप से भी। प्रत्यक्षतः इसे आप अपनी सजग विद्यमानता की कांति और शक्ति के रूप में देखते हैं, जिसमें कि कोई अंतर्वस्तु नहीं रहती, केवल विद्यमानता रहती है, उपस्थिति रहती है। परोक्षतः आप मस्तिष्कीय क्षेत्र में और उसी के जरिए अप्रकट के प्रति सजग हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, आप इस सत्व को हर प्राणी में, हर फूल में, हर पत्थर में महसूस करते हैं। जो भी है वह पवित्र है। इसीलिए थॉमस की नीति कथाओं में जीसस पूरी तरह से अपने सत्व या क्राइस्ट स्वरूप में से बोलते हुए कहते हैं, लकड़ी को फाड़ो, मैं उसमें मिलूँगा। कोई भी पत्थर उठाओगे तो मुझे वहीं पाओगे। अप्रकट में प्रवेश करने का एक अन्य द्वार है विचार को विराम देना। इसे एक बड़े ही सरल तरीके से शुरू किया जा सकता है, जैसे सजग रूप से, अत्यंत सचेत रूप से सांस लेना या देना, देखना। जैसे किसी फूल को इस तरह देखना कि उस देखने के साथ कोई मानसिक टीका टिप्पणी या व्याख्या न चल रही हो। अविराम चलने वाले विचार प्रवाह में एक अंतराल बनाने के अनेक तरीके हैं। ध्यान यही तो करता है। विचार तो प्रकट के प्रदेश का हिस्सा होता है। निरंतर चलने वाली मन की गतिविधि आपको रूपाकार वाले जगत में बंदी बनाए रखती है और ऐसा अपारदर्शी व मैला पर्दा बन जाती है, जो कि अप्रकट के प्रति चैतन्य होने से, निराकार के प्रति चैतन्य होने से और स्वयं आप में तथा समस्त पदार्थों व प्राणियों में विराजमान इस सत्व के प्रति चैतन्य होने से आपको वंचित कर देती है, रोक देती है। जब आप सघन रूप से वर्तमान में विद्यमान रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, तब आपको विचार की रोकथाम करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। वाकई, क्योंकि तब मन स्वयं ही थम जाता है। इसलिए मैंने कहा है कि हर एक द्वार का आवश्यक हिस्सा है अब समर्पण, यानी जो है के प्रति मानसिक एवं भावनात्मक प्रतिरोध को खत्म कर देना। यह भी अप्रकट में प्रवेश करने का एक द्वार बन जाता है। इसका कारण सीधा सरल है। मन के अंदर से उठने वाला प्रतिरोध लोगों से, स्वयं आपसे, आपके चारों ओर के संसार से आपको अलग कर देता है, काट देता है। यह अलगाव की उस भावना को बल दिया करता है जिस पर कि अहम अपने अस्तित्व के लिए निर्भर रहा करता है। अलगाव की भावना जितनी अधिक प्रबल होगी, उतना ही अधिक आप प्रकट के साथ, नाना रूपों वाले इस जगत के साथ आबद्ध रहेंगे। रूपाकार वाले जगत
के साथ आप जितना अधिक आबद्ध रहेंगे, आपकी रूपाकार वाली विशिष्टता उतनी ही अधिक पुष्ट, उतनी ही अधिक अभेद्य होती चली जाएगी। आपका द्वार बंद है और इसलिए आप अपने आंतरिक आयाम से, गहनता से, आयाम से कटे रहते हैं। समर्पण की अवस्था में आपकी रूपाकार वाली विशिष्टता नरम तथा शिथिल हो जाती है और किसी हद तक पारदर्शी हो जाती है, जैसी कि वह पहले हुआ करती थी, और इस तरह से अप्रकट आप में से चमकने लगता है। यह आपके ऊपर है कि आप ऐसा कौन सा द्वार खोलते हैं जो कि आपकी चेतना को अप्रकट तक पहुंचा दे। अपने आंतरिक शरीर के ऊर्जा क्षेत्र के संपर्क में रहिए, सघन रूप से उपस्थित रहिए, मन के साथ तादात्म्य मत होइए, जो है के प्रति समर्पित रहिए। ये सभी वे द्वार हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी एक का ही प्रयोग करना होगा। निश्चित रूप से प्रेम भी तो इन द्वारों में से एक होना चाहिए। नहीं, वह नहीं है। इन द्वारों में से कोई भी एक द्वार जब खुलता है तब एकत्व के अनुभव बोध के रूप में प्रेम वहाँ मौजूद रहता है। प्रेम कोई द्वार नहीं है, बल्कि यह वह है जो द्वार में से होता हुआ इस संसार में आता है। जब तक आप पूरी रह अपनी नाम रूप वाली पहचान के पिंजरे में रहते हैं, तब तक आप में प्रेम नहीं आ सकता। आपका काम प्रेम को तलाश करना नहीं है, बल्कि वह द्वार खोजना है जिसके जरिए प्रेम प्रवेश कर सके। निःशब्दता। आपने जितने द्वार अभी अभी बताए हैं, क्या इनके अलावा भी कुछ और द्वार हैं? हाँ है। अप्रकट प्रकट से पृथक नहीं रहता है, वह तो समस्त संसार में व्याप्त है, लेकिन वह इतनी अच्छी तरह छिपा रहता है कि लगभग हर कोई उसे देखने में, उसे पाने में पूरी तरह से चूक जाता है। अगर आप जान जाएं कि उसे कहाँ देखा जाए तो आप उसे सर्वत्र पाएंगे। तब हर पल एक द्वार खुल रहा होता है। क्या आप सुन रहे हैं कि दूर कहीं एक कुत्ता भौंक रहा है या कोई कार गुजर रही है? ध्यान से सुनिए। क्या आप उसमें अप्रकट की विद्यमानता महसूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उस निःशब्दता पर ध्यान दीजिए जिसमें से होते हुए आवाज़ें आती हैं और जिसमें से वापस चली जाती हैं। आवाज़ों पर अधिक ध्यान देने के बजाय उस निःशब्दता पर अधिक ध्यान दीजिए। बाह्य निःशब्दता पर ध्यान देने से आंतरिक निःशब्दता आती है। मन तब नीरव, निश्चल, शांत रहने लगता है। हर आवाज़ निःशब्दता में से पैदा होती है और निःशब्दता में ही विलीन हो जाती है, और अपने जीवन काल में भी वह निःशब्दता से ही घिरी रहती है। निःशब्दता आवाज़ को होने की समर्थता प्रदान करती है। निःशब्दता हर आवाज़ का, हर ध्वनि का, संगीत के हर स्वर का, हर गीत का, हर शब्द का एक अंतरंग किंतु अप्रकट अंग होती है। इस जगत में अप्रकट भी उसी प्रकार विद्यमान है जैसे निःशब्दता। इसीलिए कहा गया है कि इस जगत में ईश्वर के समान अगर कुछ है तो वह है निःशब्दता। आपको केवल इतना करना है कि उस पर अवधान दें। बातचीत के दौरान भी शब्दों के बीच के अंतराल के प्रति, वाक्यों के बीच निःशब्द अंतराल के प्रति सचेत रहें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके भीतर नीरवता, निश्चलता और शांति के आयाम बढ़ने लगेंगे। अपने अंदर नीरव तथा निश्चल हुए बिना आप निःशब्दता को अपना अवधान नहीं दे सकते। बाहर निःशब्दता, भीतर निःशब्दता। अब आप अप्रकट में प्रवेश कर सकते हैं। आकाश रिक्त स्थान। जैसे कि किसी भी शब्द, किसी भी ध्वनि, किसी भी आवाज़ का होना निःशब्दता के बिना नहीं हो सकता, ठीक वैसे ही किसी भी चीज़ का अस्तित्व शून्य के बिना, आकाश के बिना, रिक्त स्थान के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि यही तो उसका होना संभव करता है। प्रत्येक भौतिक पदार्थ, पिंड या शरीर शून्य से ही तो आता है, शून्य से ही घिरा रहता है और अंततः शून्य में ही लौट जाता है। इतना ही नहीं, प्रत्येक भौतिक पिंड के भीतर कुछ की अपेक्षा कुछ नहीं अधिक है। भौतिक विज्ञानी हमें बताते हैं कि पदार्थ का ठोस लगना एक भ्रम है। ठोस प्रतीत होने वाले पदार्थों में भी और आपके शरीर में भी लगभग 100% शून्यता है। अपने आकार की तुलना में अणुओं के बीच रहने वाले भी फासले काफ़ी ज़्यादा हैं, और तो और हर अणु के भीतर भी अधिकांशतः स्थान रिक्त की है, जो है उसमें ठोस पदार्थ के कणों की तुलना में स्पंदन आवृत्ति ही अधिक है, बिल्कुल संगीत के स्वर संकेतों की तरह। बौद्ध लोगों ने इसे
2500 वर्षों पहले जान लिया था। सर्वश्रेष्ठ कहे जाने वाले प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में एक है हृदय सूत्र। उसमें कहा गया है, आकार शून्य है, शून्य आकार है। हर पदार्थ का, हर चीज का सारभूत है शून्य, आकाश, रिक्त स्थान। अप्रकट भी इस जगत में केवल निःशब्दता की तरह ही विद्यमान नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में वह आकाश रूप में भी व्याप्त है, भीतर भी है और बाहर भी। इसको भी हम ऐसे ही चूक जाते हैं जैसे निःशब्दता को चूक जाते हैं। हर कोई आकाश में स्थित पदार्थों पर ध्यान देता है, लेकिन स्वयं आकाश पर, रिक्त स्थान पर, शून्य पर कौन ध्यान देता है? आपके कहने का अर्थ यह लग रहा है कि रिक्तता या कुछ नहींपन केवल कुछ नहीं होता, बल्कि उसमें कुछ रहस्यमय गुण भी होता है। यह कुछ नहींपन होता क्या है? आप ऐसा प्रश्न नहीं पूछ सकते। दरअसल आपका मन कुछ नहीं को कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही आप इसे कुछ बना देंगे, त्यों ही आप इसे खो देंगे। कुछ नहींपन यानी आकाश, रिक्तता, शून्यता व इस इंद्रियमय गम्य जगत में अप्रकट का मूर्त रूप में प्रकट होना है। कोई इसके बारे में केवल इतना ही कह सकता है, हालांकि यह भी एक तरह का विरोधाभास ही होगा। इसे ज्ञान का विषय नहीं बनाया जा सकता। आप कुछ नहीं पर शोध नहीं कर सकते, डॉक्टरेट की डिग्री नहीं ले सकते। वैज्ञानिक लोग जब आकाश का अध्ययन करते हैं तो आमतौर पर वे उसे कुछ बना देते हैं और इस तरह उससे सार से पूरी तरह चूक जाते हैं। इसलिए शायद आपको आश्चर्य हो कि नवीनतम सिद्धांत यह प्रतिपादित किया गया है कि आकाश कतई रिक्त नहीं है, वह किसी पदार्थ से भरा हुआ है। जब आप कोई सिद्धांत गढ़ लेते हैं तब उसके साबित करने के लिए प्रमाण जुटाना कोई कठिन काम नहीं रह जाता है, कम से कम तब तक कि जब तक आप कोई एक नया सिद्धांत लेकर ना आ जाए। कुछ नहीं आपके लिए अप्रकट का प्रवेश द्वार केवल तभी बन सकता है जब आप इसे समझने की, इसे पकड़ने की कोशिश ना कर रहे हो। लेकिन क्या इस समय हम वही तो नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मैं तो आपको वे संकेत दे रहा हूँ कि आप अपने जीवन में किस तरह अप्रकट के आयाम को ला सकते हैं। हम उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसमें समझने को कुछ है ही नहीं। आकाश का कोई अस्तित्व नहीं होता। अस्तित्व का अर्थ है वजूद का, शरीर का होना जो कि स्पष्ट दिखाई दे। आप आकाश को समझ नहीं सकते क्योंकि उसका कोई शरीर नहीं होता, वह अलग खड़ा दिखाई नहीं देता। लेकिन भले ही इसका कोई अस्तित्व ना हो, लेकिन यह हर अन्य चीज़ के अस्तित्व को संभव बनाता है। इसी तरह निःशब्दता का कोई भी अस्तित्व नहीं होता और न ही अप्रकट का होता है। तो तब क्या होता है जब आप आकाश में स्थित वस्तुओं पर से अपना ध्यान हटा लेते हैं और आकाश ही के प्रति सजग हो जाते हैं? इस कमरे का सार क्या है? ये फर्नीचर, तस्वीरें इत्यादि इस कमरे में हैं, लेकिन ये चीज़ें यह कमरा नहीं है। फर्श, दीवारें और छत ये इस कमरे की सीमाओं को दर्शाती है, लेकिन ये भी यह कमरा नहीं है। तो फिर इस कमरे का सार क्या है, यानी वह मुख्य चीज़ क्या है जो इसे कमरा बनाती है? आकाश, जी हाँ, इसका खाली स्थान। इसके बिना यह कोई कमरा ही नहीं होगा, नो रूम, क्योंकि कक्ष का शाब्दिक अर्थ ही है भीतरी अवकाश, रिक्त स्थान। और अंग्रेजी के रूम शब्द का भी शाब्दिक अर्थ यही है, स्पेस। आकाश या रिक्त स्थान या शून्य चूंकि कुछ नहीं होता, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नहीं है वह कहीं अधिक महत्वपूर्ण है अपेक्षाकृत उसके जो कि है। इसलिए आपको चारों ओर तरफ व्याप्त आकाश के प्रति सजग रहिए, उसका बोध रखिए, उसके बारे में सोचिए नहीं, उसे महसूस कीजिए जैसा वह है। कुछ नहीं को अपना ध्यान और अवधान दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तब आपके भीतर चेतना की जगह कुछ बदल जाएगी। उसका कारण बताता हूँ। कमरे में खाली जगह में रखी हुई वस्तुओं जैसे फर्नीचर, दीवारों आदि सामान की तरह ही आपके मन में भी मानसिक सामान भरा होता है, विचार, भावनाएं और ज्ञान इंद्रियों के विषय। और आकाश के आंतरिक प्रतिरूप है चेतना, जो कि आपके मानसिक सामान को उसी प्रकार अस्तित्व प्रदान करती है जैसे आकाश सभी चीज़ों को अस्तित्व प्रदान करता है। इसलिए अगर आप
अपना ध्यान चीज़ों से हटा ले, जैसे कोई खाली जगह में रखी चीज़ें हटा ले, तब आपका ध्यान स्वतः ही अपने मानसिक सामान से भी हट जाएगा। दूसरे शब्दों में, ऐसा नहीं हो सकता कि आप आकाश यानी खाली जगह के बारे में या निःशब्दता के बारे में सोचें भी और उसे महसूस भी करें। अपने चारों तरफ के रिक्त स्थान के बारे में सजग होने के साथ ही आप मन रहित वाली रिक्तता के बारे में, विशुद्ध चेतना के बारे में यानी अप्रकट के बारे में भी सजग हो जाते हैं, बोधमय हो जाते हैं। इस तरह आकाश का ध्यान रखना आपके लिए एक प्रवेश द्वार बन जाता है। रिक्तता और निःशब्दता, ये दोनों उसी कुछ के और उसी कुछ नहीं के दो पहलू हैं। ये आंतरिक आकाश और आंतरिक नीरवता के मूर्त रूप हैं, यानी निश्चलता के, शांति के, समूची सृष्टि के असीम सृजनशील गर्भ हैं ये। अधिकांश लोग इस आयाम से बिल्कुल अनजान रहते हैं। उनके अंदर ना कोई आंतरिक आकाश है, ना कोई आंतरिक नीरवता है। वे असंतुलित रहते हैं। दूसरे शब्दों में, वे जगत को जानते हैं, या ऐसा वे मानते तो हैं ही, लेकिन वे ईश्वर को नहीं जानते। सार के प्रति अचित व अनभिज्ञ रहते हुए वे अपने शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक स्वरूप के साथ पूरी तरह तादात्म्य कर लिया करते हैं। और चूंकि हर रूप अस्थिर व अस्थायी होता है, इसलिए वे भयभीत रहा करते हैं। यही भय उन्हें खुद को तथा दूसरों को समझने में भारी गलती का कारण बनता है और जगत को देखने के विकृत नज़रिए का भी कारण बन जाता है। यदि अंतरिक्ष से टपकी कोई आपदा इस संसार का अंत कर दे तो भी अप्रकट उससे पूरी तरह अप्रभावित ही रहेगा। एक और सीन मिरेकल्स में इस बात को एक कटु सत्य के रूप में कहा गया है, जो वास्तविकता में है उसे कोई संकट हो ही नहीं सकता, और जो अवास्तविक है उसका अस्तित्व नहीं टिका रह सकता। इसी पर स्थित है ईश्वर की शांति। जब आप सजग रूप से अप्रकट से जुड़े रहते हैं, तब आप प्रकट का मूल्य महत्व समझते हैं, उसे प्रेम करते हैं, गहराई से उसका आदर करते हैं, जीवन के हर रूप को उसके रूप से परे एक अखंड जीवन की अभिव्यक्ति की तरह लेते हैं। आप यह भी जान जाते हैं कि हर रूप का अंत होना उसकी नियति है और अंततः बाहरी कोई भी चीज़ कोई मायने नहीं रखती। तब जीसस के शब्दों में, तुमने जगत को पार कर लिया है, और बुद्ध के शब्दों में, आप भवसागर पार करके दूसरे किनारे पर पहुंच गए हैं। आकाश और समय का वास्तविक स्वभाव। अब जरा इस पर गौर कीजिए। अगर निःशब्दता के अलावा किसी और चीज़ का अस्तित्व ही ना होता, तो आपके लिए तो वह जैसे होती ही नहीं। आप यह भी नहीं जान पाते कि वह है क्या। जब कोई शब्द होता है, कोई ध्वनि होती है, केवल तभी निःशब्दता का पता चलता है। इसी प्रकार यदि केवल आकाश ही होता, केवल रिक्त स्थान ही होता जिसमें कि कोई भी वस्तु ना होती, तो आपके लिए तो जैसे आकाश होता ही नहीं। अपने आप को चैतन्यता के एक ऐसे बिंदु के रूप में कल्पना कीजिए जो कि आकाश की व्यापकता में तैर रहा है। उसमें ना कोई तारा है, ना कोई आकाशगंगा है, केवल रिक्तता है। अचानक ही आपको लगेगा जैसे आकाश में कोई व्यापकता ही नहीं है, कोई फैलाव ही नहीं है, जैसे वह है ही नहीं। तब आपको ना कोई गति लगेगी और ना ही यहाँ से वहाँ जाने की चलायमानता लगेगी। आकाश को अस्तित्व में आने के लिए, कोई फासला बताने के लिए कम से कम दो बिंदुओं का संदर्भ तो चाहिए ही। आकाश का अस्तित्व तभी होता है जब एक के दो हो जाते हैं, दो के 1000, 10,000 हो जाते हैं। जैसा कि लाओ त्से ने प्रकट संसार को बताया है, तब आकाश अधिकाधिक व्यापक हो जाता है। इस प्रकार संसार और आकाश का जन्म एक साथ होता है। आकाश के बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आकाश कुछ नहीं है। इस ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने से पहले, अगर आप कहना चाहें तो बिग बैंग से पहले कोई विशाल रिक्त स्थान नहीं था जिसे कि भरा जाना हो। ना कोई आकाश था और ना ही कोई चीज़ थी, केवल अप्रकट था, अद्वैत। वह अद्वैत, वह एक, जब अकोहम बहुश्याम से अनेक हो गया, तब अचानक ही आकाश का होना प्रतीत हुआ, जिसने कि बहुतों को होने दिया। यह आकाश आया कहाँ से? क्या यह ईश्वर द्वारा रचा गया था ताकि वह अपनी सृष्टि को उसमें रख सके? बिल्कुल नहीं।
आकाश कुछ नहीं है, इसलिए उसे कभी रचा ही नहीं गया। स्वच्छ आकाश वाली किसी रात्रि में बाहर निकले। नंगी आंखों से दिखाई पड़ने वाले हजारों हजार तारे तो उस आकाश में मौजूद तारों की केवल एक अत्यल्प अत्यल्प मात्रा है। अत्यंत सक्षम दूरबीनों में से 1000 मिलियन आकाशगंगाएं तो अभी तक खोजी जा चुकी हैं। अंतरिक्ष के द्वीप जैसी हर आकाशगंगा में हजारों लाख तारे होते हैं। इससे भी अधिक जो बात विभूत कर देने वाली है वह है आकाश की असीमता और अनंतता, और इसकी वह गहनता और निश्चलता जो कि इस विशालता को होने देती है। इस बात से अधिक विस्मयकारी लेकिन मुग्ध कर देने वाली बात कोई और नहीं हो सकती कि आकाश की विशालता और नीरवता अगम्य है, लेकिन फिर भी यह क्या है? आंतरिक शरीर रिक्तता, केवल विशाल रिक्त स्थान। इस ब्रह्मांड में हमारे मस्तिष्क तथा हमारी ज्ञानेंद्रियों के जरिए देखा व महसूस किया जाने वाला वह यह आकाश हमें जैसा प्रतीत होता है वह अप्रकट तथा अव्यक्त ही तो है। मूर्त रूप में ईश्वर का शरीर है यह, और सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि वह नीरवता तथा विशालता जो इस ब्रह्मांड के अस्तित्व को होने देती है वह केवल बाह्य आकाश में ही नहीं है, बल्कि वह आपके भीतर भी विद्यमान है। जब आप नितांत रूप से परिपूर्ण रूप से विद्यमान रहते हैं तब अकस्मात ही आपकी इससे मुलाकात मन रहित अवस्था के शांत आंतरिक आकाश के रूप में होती है। आपके भीतर यह असीम गहन रूप में रहता है, विस्तार रूप में नहीं, क्योंकि आकाशीय विस्तार अंततः अनंत व अथाह गहनता का ही एक मिथ्या बोध होता है। उस अनुभवातीत वास्तविकता का एक स्वाभाविक गुण ही होता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि आकाश और समय अलग अलग नहीं है। मेरी समझ में यह बात बिल्कुल नहीं आती, लेकिन मुझे लगता है कि वे यह कह रहे हैं कि समय आकाश का चौथा आयाम है। वे इसे आकाश समय का आबाद क्रम बता रहे हैं। जी हाँ, बाहरी तौर पर आप जिन्हें आकाश और समय के रूप में देखते हैं वे कतई तौर पर भ्रम ही हैं, लेकिन उनमें सत्य का एक मूल तत्व रहता है। वे ईश्वर, अनंतता और शाश्वतता के दो ऐसे सारभूत सहज लक्षण हैं जिन्हें ऐसे अनुभव किया जाता है कि जैसे कि उनका अस्तित्व आपसे बाहर कहीं हो। आपके भीतर आकाश और समय का एक एक आंतरिक प्रतिरूप रहा करता है जो कि दोनों के ही और आपके भी सच्चे स्वरूप को प्रकट किया करता है। जबकि आकाश मन रहित अवस्था की स्थिर, निश्चल और अथाह गहनता होती है, तो समय का प्रतिरूप होती है विद्यमानता, प्रेजेंस, यानी शाश्वत, अब के प्रति सजगता। यह याद रखिए कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। अपने भीतर जब आकाश और समय को अप्रकट के रूप में यानी मन रहितता तथा विद्यमानता के रूप में प्रत्यक्ष देख समझ लिया जाता है तब बाहरी आकाश और समय आपके लिए वजूद तो रखते हैं, लेकिन उनका महत्व कम ही रह जाता है। यह संसार भी आपके लिए तब वजूद तो रखता है, लेकिन वह आपको फिर बांध नहीं पाता है। इसलिए इस संसार का असल प्रयोजन संसार में अटके रहना नहीं है, बल्कि इससे पार पाना है। जैसे कि यदि आकाश में कोई चीज़ ना होती तो आप आकाश से अनभिज्ञ ही रहते, उसी प्रकार अप्रकट को जानने के लिए, उसके होने का बोध करने के लिए संसार की आवश्यकता तो पड़ती ही है। आपने शायद बुद्ध का यह कथन तो सुना ही होगा, अगर कोई भ्रम ना होते तो कोई एनलाइटनमेंट भी ना होता। यह संसार के माध्यम से और अंततः आपके माध्यम से ही होता है कि अप्रकट स्वयं को जान पाता है। ब्रह्मांड को व्यक्त करने, उसे प्रकट करने के दिव्य प्रयोजन के लिए ही आप यहाँ आए हैं। इस बात से पता चलता है कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं। चैतन्य मृत्यु। जिस स्वप्न रहित निद्रा की चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ, उसके अलावा एक और भी स्वतः मिलने वाला प्रवेश द्वार है। यह द्वार शारीरिक मृत्यु के समय कुछ देर के लिए खुलता है। अगर आपके जीवन काल में आप आध्यात्मिक बोध के सभी अन्य अवसरों को चूक गए हैं
तब भी एक अंतिम द्वार आपके लिए आपके देहावसान के समय खुलने वाला है। ऐसे अनगिनत किस्से हैं जो उन लोगों ने सुनाए हैं जिन्होंने इस द्वार को एक प्रदीप्त प्रकाश के रूप में प्रत्यक्ष देखा और फिर वे मृत्यु का सानिध्य कहे जाने वाले अनुभव के बाद जीवन में वापस लौट आए। उनमें से कई लोगों ने वहाँ एक परम आनंदमयी निराकुलता, अनुद्विग्नता, प्रसन्नता और गहन शांति की अनुभूति होने की बात कही है। तिब्बतन बुक ऑफ डेथ में इसे परम आकाश के रंगहीन प्रकाश की ज्योतिर्मय शोभा कहा गया है और उसे स्वयं आपका सच्चा स्वरूप बताया गया है। यह द्वार बहुत थोड़े समय के लिए ही खुलता है और अगर अपने जीवन काल में आप अप्रकट के रूबरू नहीं हुए हैं तो बहुत संभव है कि आप इसे चूक जाएं। अधिकांश लोग बड़ी मात्रा में फालतू प्रतिरोध, अत्यधिक भय, इंद्रिय भोग के साथ अत्यधिक लगाव और इस प्रकट संसार में के साथ अत्यधिक तादात्म्यता को अपने साथ ढोए ढोए चलते हैं। इसलिए वे उस द्वार को देखते तो हैं लेकिन भय से पीछे मुड़ जाते हैं और फिर चैतन्यता खो देते हैं। उसके बाद जो कुछ होता है वह स्वतः होता है, बिना इच्छा किए होता है। अंततः जन्म और मरण का अगला चक्र तो होना ही होता है, लेकिन उनकी उपस्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं होती कि वह चैतन्य अमरता के लिए काफ़ी हो। तो क्या इस द्वार में से गुजरने का अर्थ पूरी तरह अंत हो जाना नहीं है? जैसा कि अन्य प्रवेश द्वारों के साथ होता है, आपका प्रदीप्त वास्तविक स्वरूप तो बना रहता है लेकिन आपका भौतिक व्यक्तित्व नहीं रहता है। जो भी हो, आपके व्यक्तित्व में जो कुछ भी वास्तविक या सच में महत्वपूर्ण होता है वह आपका सच्चा स्वरूप होता है जो प्रकाशित होता है। वह कभी लोप नहीं होता। जिसका मूल्य है, महत्व है, जो वास्तविक है, वह कभी लोप नहीं होता। मृत्यु का आगमन और स्वयं मृत्यु यानी इस भौतिक देह का अंत होना, यह हमेशा ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति का एक महान अवसर रहा है। दुर्भाग्य से इस अवसर को प्रायः खो दिया जाता है क्योंकि हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जिसका मृत्यु संबंधी ज्ञान बिल्कुल उसी तरह शून्य है जैसे उसका ज्ञान उन विषयों के संबंध में शून्य है जिनका कि वास्तव में महत्व है। प्रत्येक प्रवेश द्वार मृत्यु का प्रवेश द्वार होता है, मिथ्या की मृत्यु का प्रवेश द्वार। जब आप इसमें से गुजरते हैं तब आप अपनी मनोवैज्ञानिक व मन रचित छवि को अपनी पहचान मानना बंद कर देते हैं। आपको तब यह ज्ञान हो जाता है कि मृत्यु तो एक भ्रांति है, वैसे ही भ्रांति जैसी कि आपने नाम रूप के साथ आपकी तादात्म्यता की भ्रांति। भ्रांति का अंत हो जाना, यही है मृत्यु। मृत्यु दुखदाई तभी होती है जब आप भ्रांति से चिपके रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद। धन्यवाद।